हे मिस्टर मालिम सर और जलन की आज की एपिसोड सीरियस कम फनी थी। यहाँ पर बताऊंगा कुछ आपको ऐसी मिस्टेक्स जिनको सुन के आप लोगों की भी हंसी निकल आएगी। भैया मैंने तो आज की एपिसोड काफ़ी इंजॉय की कि मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको देख के बार बार हंसी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चले शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। मैं बताऊंगा आपको वो फनी मिस्टेक्स और सबसे बढ़ के भैया जलन की मेरी फाइनली जो सबसे बड़ी प्रेडिक्शन थी जो मैंने 3 माह पहले आप लोगों को बताया था, फाइनली वो हो गया ट्रू। क्या है वो मेरी प्रेडिक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा। जल्दी से बता दें नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जस्ट लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की एपिसोड के अंदर वो कौन सी थी फनी मिस्टेक। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एपिसोड के स्टार्ट में, जब आपने देखा कि मीशा की माँ कहती है कि मैं पड़ोस में जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी आ जाऊंगी और फिर आके हम लोग चाय इकट्ठे पियेंगे। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पर वो कह के गई है कि मैं भी थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ और बस अभी थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। और उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि निशा जो है वो मीशा को यानी कि मीनू को एक वॉइस नोट सेंड करती है जहां पर वो उसे कहती है कि आज शाम को 5 बजे मेरा निकाह है। मतलब वो ये बात बता देती है कि शाम को उसका निकाह है। और यहाँ पर माँ ये कह के गई है कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी और फिर आके हम चाय इकट्ठे पीएंगे। उसके बाद आपको दिखाया जाता है डायरेक्टली निकाह, यानी कि शाम हो गई है, वहां पर निशा का और असवंत का निकाह हो रहा है। निकाह कंप्लीट भी हो जाता है लेकिन माँ को अभी तक आते हुए नहीं दिखाया गया। और ये माँ बड़ी फप्पे कुटनी बन के कह रही थी कि मैं तो बस 5 मिनट के लिए गई थी। जरा गौर से सुने, 5 मिनट के लिए घर से बाहर निकली, 5 सेकंड के लिए भी तूने अकेला क्यों छोड़ा? अब क्वेश्चन ये है कि आंटी अगर आप 5 मिनट के लिए पड़ोस में गई थी तो यहाँ पर तो निशा और असवंत का निकाह दिखा दिया गया शाम को, और उसके बाद भी अगर आपने खुदकुशी करनी है, अपने ऊपर पेट्रोल गिरा के यहाँ पर खुद को जलाना है, तो सारे प्रोसेस के अंदर ठीक ठाक टाइम लगता है। तो इतनी देर कहाँ पर थी मीशा की माँ? उसको ये क्यों कहते गया कि मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गई थी और वापस आई तो ये सब कुछ हो गया? इस बात की बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। अब मीशा ने क्या किया कि अपने ऊपर पेट्रोल गिरा लिया और पेट्रोल गिरा के खुद को आग लगा ली। पहली बात तो यह है कि भैया अगर आप पेट्रोल लगा के खुद को आग लगाओ तो मेरे ख्याल से शायद कुछ 10-15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम आपको टोटली फना होने में। तो ऐसे इंसान के बचने के तो कोई चांसेस हैं ही नहीं अगर मीशा ने वाकई खुदकुशी की है, क्योंकि इन लोगों ने इस सीन के अंदर यही फिलर देने की कोशिश की है कि मीशा पेट्रोल की तरफ देखिए। पहली बात तो यह है कि इतना बड़ा कैन घर में पेट्रोल का कौन रखता है और क्यों रखता है, इस बात की भी समझ नहीं आती। तो किसी और तरीके से इसको खुदकुशी करते दिखाते तो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा सेंस बननी थी, लेकिन आपने चूंकि इसको अपने डायलॉग के साथ मैच करवाना था कि उसने खुद को आग लगा दी, तो यहाँ पर आपने दिखा दी ये वाला सीन जिसकी मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनती। अब निशा को तो बड़ी चालाक लड़की दिखाया गया, एक ऐसी लड़की जो कि मतलब हर चीज़ को बड़े अच्छे से सोच समझ के प्लानिंग के तहत कर रही है और उसका जो मेन पर्पज़ है वो दौलतमंद होना है। यहाँ पर असवंत की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी उसके पास पैसा, उसको ग्रेजुअली अपने पास करना है। तो ऐसी लड़की निकाह के टाइम पर भी क्यों नहीं यूज़ करेगी हक महर वाली ऑप्शन? कैसे सिर्फ 5 लाख हक महर के ऊपर वो फ़ौरन से एग्री हो सकती है और कर सकती है यहाँ पर शादी? इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं हो सकता ना। यहाँ पर आप इसको चालाक लड़की दिखा रहे हो तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपको दिखाना चाहिए कि हाँ इसने को 30-40 लाख रुपया लिखवाया। और जलन ड्रामे के अंदर ये पॉइंट मुझे काफ़ी देर से इरिटेट कर रहा था, लेकिन आज की एपिसोड में तो मतलब इसने हद ही कर दी। जहाँ पर जिस तरह से सजीला बेगम को रोते हुए दिखाया जाता ना, दैट इज़ रियली इरिटेटिंग। लिटरली इस औरत को रोते हुए देखना स्क्रीन के ऊपर, मेरे ख्याल से आपको काफी हिम्मत चाहिए। मतलब ये जब रो रही होती है तो ऐसा लग रहा है जैसे हंस रही। ऐसे कोई तब करता है जब आप किसी आंटी को कहें कि आंटी थोड़ा सा रो के तो दिखाएं। यार बंदा पूछेगा यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस और काफी सीनियर एक्ट्रेस वेली बैठी हुई हैं, उनको काम नहीं मिलता, लेकिन ऐसी आंटियों को फौरन से काम मिल जाता है जिनको एक्टिंग करने के बिल्कुल भी गुण आते ही नहीं। थोड़े से आपके अंदर एक्सप्रेशंस होने चाहिए। यहाँ पर आप जो रो रहे हो उसके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए। एक एक्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो ये बिल्कुल भी ना लगे कि वो एक्टिंग कर रहा है। दैट मीन्स कि आपकी एक्टिंग के अंदर एक रियलिज्म होना चाहिए। आपको देख के बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि यहाँ पर आप कुछ फेक कर रहे हो या मतलब आपको कोई फोर्स कर रहा है और फिर आप
आप कुछ करके दिखा रहे हो। तो सजीला बेगम की जो एक्टिंग दिखाई गई ना थ्रू आउट इस ड्रामे के अंदर, लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा फनी है। स्क्रीन के ऊपर इनको देखना, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेरी वो कौन सी सबसे बड़ी प्रिडिक्शन है जो फाइनली हो गई है कामयाब। जो लेटेस्ट एपिसोड का टीजर आपने देखा है वहां पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर ऑब्वियसली जैसे मैं स्टार्ट से कहता आ रहा हूं कि किंजा आपी का कोई ना कोई हाथ जरूर है। किंजा आपी मालकन है। अब कैसे मालकन है, क्या होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन मैं क्या कहता आया हूं पहले उन पॉइंट्स को जरा गौर से सुन लें। इसको डिवोर्स देके कर लेगा वो डायरेक्टली शादी, वो भी निशा के साथ। तो इसको असवंत बताएगा कि उसके घर की, उसकी प्रॉपर्टी की मालिक उसकी बहन है सब। तो एक तरफ आपको ऐसा सीन भी दिखाया जा सकता है जहां पर बच्चा बेड पे रो रहा है और मिशा को जहर की गोलियां खाते हुए या खुदकुशी करते हुए दिखाया जाएगा, जो कि इस ड्रामे का सबसे ज़्यादा दर्दनाक सीन हो सकता है। सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल करके कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो असवंत हैंड ओवर करके इस मुल्क को छोड़ के चली जाएगी, मतलब आउट ऑफ कंट्री चली जाएगी। सब कुछ बेच बाच के असवंत होगा काफी ज्यादा परेशान। बहन इनकार करेगी और यहां तक आपको दिखाया जा सकता है कि इसको इसका हिस्सा दे के रखे मुंह पे, या हो सकता है कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसकी घर, ये प्रॉपर्टी है, जो भी बिजनेस है, ये कुछ भी असवंत के नाम पर ना हो, सब कुछ इसकी सिस्टर के नाम पर हो, या जो मेन पावर है इसके घर की वो कह लो कि किसी तरीके से इसकी सिस्टर के पास, तो असवंत ये घर हासिल नहीं कर सकता। तो आपने सुना कि मैंने यहां पर जिक्र किया था कि किंजा आपी ये प्रॉपर्टी सेल कर देंगी। ये भी आपने सुना कि जहां पे मैं कह रहा हूं कि बिजनेस के अंदर इसका कोई पार्ट हो सकता है, और ये भी आपने सुना जहां पर मैं हिस्सों की बात कर रहा हूं। तो भैया कलेक्टिवली मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली में असवंत की सारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं किंजा आपी की भी है। और आगे जाके ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस तरह से पैदा करेगी कि अब ये प्रॉपर्टी सेल कर देगी। लेकिन सेल कैसे करेगी, नेक्स्ट एपिसोड में सिनेरियो क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसे कि आपने देखा टीजर में कि यहां पर फाइनली अहमर बात करता है मिशा की मां से, और मिशा की मां बताती है कि क्या चल रही है सारी कंडीशन। ये कंडीशन ऑब्वियसली अहमर की सिस्टर को भी पता चलेगी और वो भागी भागी आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनका आपस में एक रिलेशन है। आके पूछेगी कि क्या बना, निशा ने क्या कुछ किया है, तो वो बताएगी कि निशा जो है वो भाग गई है। अब जब वो भागने की बात करेगी निशा की मां, तो ये आगे से क्वेश्चन करेगी कि भाई वो किसके साथ भागी है, कोई क्लास फेलो था, कौन था, किसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, मैं तो खुद जानना चाहती थी। तो वो आगे से इसको बताएगी कि एक्चुअली में वो असवंत के साथ भाग के शादी कर चुकी है। अब ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा अहमर की सिस्टर के लिए। वो काफी ज्यादा हैरान होगी, उसे सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर क्यों उसने मेरे भाई को डंप कराया। यहाँ पर वो अमीर होना चाहती थी, उस दौलत के ऊपर उसकी नजर थी जो चली गई थी मिशा के पास, तो इस वजह से इसने ये सारा ड्रामा किया। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगली एपिसोड में शायद ये पॉइंट भी दिखाया जाए जहां पर किंजा की अहमर की सिस्टर के साथ मुलाकात हो और अहमर की सिस्टर एक्सप्लेन करे किंजा को कि किस तरह से निशा ने मेरे भाई को डंप कराया, दौलत के पीछे उसने असवंत के साथ शादी की है। यहां पर बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी किंजा को कि अच्छा इसका ये मकसद था, इस वजह से इसने ये सारा ड्रामा किया। अब जब किंजा आपा को ये बात क्लियर होगी कि दौलत के चक्कर में और इस घर के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के चक्कर में इसने मेरे भाई को फंसा के शादी की, तो उसने अपने पूरे के पूरे कार्ड इस्तेमाल करने हैं। और किंजा आपी के पास जो सबसे बड़ा कार्ड है वो ये कि ऑब्वियसली ये दोनों बहन भाई हैं, असवंत और किंजा, तो किंजा अपना हिस्सा मांगेगी और वो यहाँ पर अपने हिस्से को सेल करेगी। अब उसका हिस्सा बिजनेस में भी है, प्रॉपर्टी में भी है, और इस घर के अंदर भी हिस्सा है। और इन सभी हिस्सों को अगर सेल किया जाए तो ऑब्वियसली असवंत के पास आधी आधी चीज़ें रह जाएंगी, और आधी आधी चीज़ों को बिल्कुल भी इस तरह से मेंटेन नहीं किया जाता। घर भी सेल करना पड़ता है, बिजनेस का भी बंटवारा होगा। हो सकता है कि शायद वो ये कहे कि बिजनेस मैं अपने पास रख लेता हूँ, आप घर सारा का सारा रख लें, और इस तरह से वो पूरा घर सेल करके चली जाए। और मज़े की बात यह है कि ये बात आगे जाके अब अहमर को भी तो क्लियर होगी ना कि हाँ फाइनली उसने उसी के साथ शादी की और घर बिक रहा है। तो यहाँ पर अगेन वो सारा क्लू जुड़ रहा है कि अहमर हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी आगे जाके किंजा से बाय कर ले। अच्छा बाय द वे मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर अहमर को ना, ठीक है, डिसहार्ट या डिसअपॉइंट अगर होना हो किसी इंसान ने, तो उसकी
एक डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। वो ये नहीं कि किसी एक बहुत ही शरीफ और अच्छे इंसान के ऊपर चढ़ाई करके रखे, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ही रूड दिखाया जा रहा है अहमर को, विच इज़ वेरी अनाइंग। मेरे ख्याल से इस तरह से उसको इतना अनायड होते हुए और इतना ज़्यादा रूड होते हुए नहीं दिखाना चाहिए। उसका जो बिहेवियर है टूवर्ड्स हिज वाइफ, दैट इज़ रियली पैथेटिक। आई वुड से कि यार इस तरह के बिहेवियर नहीं होते। इश्क में टूटे हुए इंसान तो मेरे ख्याल से थोड़े से गमगीन और सबसे बढ़ के उनके बिहेवियर में थोड़ी सी पोलाइटनेस आती है, ना कि इस तरह की रूडनेस जो आपने दिखाई है अहमर करैक्टर के अंदर। कौन कौन करता है इस बात से एग्री, ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।